हेलो दोस्तों, आप सभी का कैड ट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सर्कल कैसे ड्रॉ होता है और सर्कल के कितने टाइप्स दिए हुए हैं ऑटोकैड के अंदर। अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए सो मेरी हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप ऑटोकैड सीखते रहे। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं, सर्कल कैसे ड्रॉ होता है और सर्कल के कौन से टाइप्स है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट न्यू ड्राइंग करता हूं। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा है कि लाइन, पॉलीलाइन, यूनिट, ऑर्थो मोड, पोलर मोड सबके शॉर्टकट दिए हुए हैं ऑटोकैड के अंदर, वैसे ही सर्कल का भी एक शॉर्टकट है। सर्कल का फर्स्ट लेटर क्या है? तो सी, तो उसका शॉर्टकट भी तो सी टाइप करके एंटर करोगे तो आपके हाथ में सर्कल आ जाएगा। अब सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं? तो हमने आज तक सर्कल ड्रॉ किया है ऑन पेपर। तो ऑन पेपर हम सर्कल राउंडर लेके फिर रेडियस जो भी होती है वो रेडियस मेजर करके सेंटर पॉइंट पे रख के उसको रोटेट कर देते थे तो सर्कल ड्रॉ हो जाता था। इसके अंदर भी वैसे ही है कि हमें सेंटर पॉइंट पहले पुट करना है, फिर उसकी रेडियस पुट करनी है। पर यहाँ पे और कुछ टाइप्स भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंटर रेडियस। सेंटर रेडियस में सबसे पहले हमें पूछ रहा है कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। सर्कल का सेंटर पॉइंट कौन सा है? तो हम रैंडम भी क्लिक कर सकते हैं या तो हमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट पुट करना है, लाइक 15 इन एक्स एंड 25 इन वाई। तो जहाँ पे 15 एंड 25 आ रहा है वहां से स्टार्ट हो गया। अभी हमने सेंटर पॉइंट दे दिया, अब उसकी रेडियस देनी है। तो रेडियस आप कोई भी एंगल में जाके रेडियस दोगे तो सर्कल की रेडियस सेम ही होने वाली है। तो रेडियस एंटर, ये 10 की रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ हो गया। अब इसका डायमीटर कितना होगा? तो 20 10 रेडियस डायमीटर 20। तो हमने क्या पुट किया यहाँ पे? रेडियस पुट किया। अगर मान लो कि आपके पास कोई डायामीटर पॉइंट वैल्यू है, लाइक 20.7257, तो आप उसको रेडियस आपको चाहिए तो रेडियस के लिए आपको उसे बाय 2 डिवाइड करना पड़ेगा। आपके पास कैलसी होगा तो ही होगा। तो अगर आपके पास कैलसी नहीं है, आपको रेडियस चाहिए, तो यूटिलिटी के अंदर यहाँ पे क्विक कैलकुलेटर दिया हुआ है। तो क्विक कैलकुलेटर के अंदर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, क्विक कैलकुलेटर ओपन होगा। तो सी, यहाँ पे क्विक कैलकुलेटर ओपन हो गया है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 20.7527 डिवाइड बाय 2। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेडियस आ गई। अगर ये सब नहीं करना तो आप डायरेक्टली डायमीटर भी पुट कर सकते हैं, पर अभी तो यहाँ पे हमने देखा तो वहां पे क्या था? रेडियस वाला ऑप्शन। तो रेडियस वाले ऑप्शन के नीचे दिया हुआ है सेंटर डायमीटर। तो सेंटर डायमीटर पे क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। तो सर्कल का कोई भी स्पेसिफाई पॉइंट कर दीजिए आप। यहाँ पे मैंने सर्कल का सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया। तो उसके बाद मुझे क्या पुट करना है? उसका डाया 20.7527 एंटर। तो यूटिलिटी में जाके मेजर करता हूं। सी, रेडियस 10.3764 एंड डायमीटर 20.7527। ये वाला सेंटर रेडियस है और ये वाला सेंटर डायमीटर है। एक्चुअली डायमीटर हम ये पॉइंट से ये पॉइंट तक देते हैं या तो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक देते हैं। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? सेंटर डायमीटर। तो एक्चुअली सेंटर से तो हम रेडियस देते हैं। तो जब मैं ड्रॉ करता हूँ सेंटर डायमीटर, तो सेंटर डायमीटर के अंदर सेंटर से लेके जो डायमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है, वो डैश डैश लाइन में आपको दिखा रहा है, तो वो वाला डिस्टेंस सेंटर टू डायमीटर है। सेंटर टू जितना डायमीटर का डिस्टेंस है वो डैश डैश लाइन में आपको दिखा रहा है। तो आपके पास डायमीटर है तो आप डायमीटर से भी ड्रॉ कर सकते हैं और रेडियस है तो रेडियस से भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? 2 पॉइंट। अब मान लो कि यहाँ से एक लाइन है हमारे पास और दूसरी लाइन यहाँ पे। अब मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों के बीच आप सर्कल ड्रॉ करो जो यहाँ भी टच होना चाहिए और यहाँ भी टच होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? शायद आप एक ट्रिक लगा लो, तो यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, फिर जाके सेंटर रेडियस लोगे, यहाँ से सेंटर सिलेक्ट करोगे, सेंटर सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे क्लिक करोगे। तो इतनी लंबी प्रोसेस के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे
जॉइंट है दोनों साइड। तो ऐसा ना करना हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है 2 पॉइंट, डायरेक्टली आप फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लिक कीजिए, सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्लिक कीजिए। हमें रेडियस नहीं देना इसके अंदर या डायमीटर भी नहीं देना, हमें 2 पॉइंट डिफाइन करने हैं, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, जहाँ पे हमें उसको इंटरसेक्ट करवाना था। तो ऑटोमेटिकली वो उसकी रेडियस ले लेगा जो भी आती होगी। तो ये 2 पॉइंट सर्कल है। अब 2 पॉइंट सर्कल के बाद क्या है, 3 पॉइंट सर्कल। 3 पॉइंट सर्कल यानी हमें 3 पॉइंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। एक ट्रायंगल है, तो रैंडम ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद अब मुझे क्या करना है, तो ये 3 पॉइंट जो है 3 पॉइंट के कॉर्नर पे मुझे टच करवाना है। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, तो सी तीनों को टच होता हुआ एक सर्कल ड्रॉ हो गया। तो 3 पॉइंट के अंदर भी हमें कोई रेडियस या डायमीटर पुट नहीं करना है, हमारे पास 3 पॉइंट्स है। तो हम डायरेक्टली 3 पॉइंट्स को टच करवा के एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। 3 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, तो सी तीनों को टच होता हुआ एक सर्कल ड्रॉ हो गया। तो 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट सर्कल में हमें डायरेक्टली पॉइंट पे ही क्लिक करना है, कोई रेडियस या डायमीटर पुट नहीं करना है। उसके बाद क्या है, टेन रेडियस, मतलब टेन मतलब कि टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। अभी एक मेरे पास यहाँ पे लाइन है और दूसरी लाइन यहाँ पे है, तो ये दोनों लाइन पे टेंजेंट रहना चाहिए और मैं जो रेडियस दूँ वो रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ होना चाहिए। तो मैं रैंडम कहीं पे भी पॉइंट क्लिक कर देता हूँ, फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट फॉर सेकंड टेंजेंट सर्कल, तो सी दोनों पे टच कर दिया। अब क्या आ रहा है, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, तो मैं 35 की दे रहा हूँ। तो सी मैंने जब 35 की दी तो 35 की रेडियस वाला सर्कल इसके आउटर साइड ड्रॉ हो रहा है, क्योंकि 35 रेडियस इतनी बड़ी थी कि ये दोनों लाइन के बीच आ नहीं रही थी। तो खुद ऑटोकैड ने क्या किया, ये लाइन को यहाँ से स्ट्रेट एक्सटेंड किया और ये वाली लाइन को यहाँ से यहाँ पे एक्सटेंड किया। तो सी ये यहाँ पे टच हो रही है टेंजेंट और यहाँ पे टच हो रही है टेंजेंट, तो दोनों लाइन को टेंजेंट भी आया और यहाँ से जो मैंने रेडियस पुट की थी तो वो रेडियस भी आई। अब मैं थोड़ी छोटी रेडियस पुट करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, लाइक अ 5, एंटर। तो सी 5 रेडियस ये दोनों लाइन के बीच आ रहा था, तो यहाँ पे टच होके दोनों को टच होके 5 की रेडियस वाला ड्रॉ किया सर्कल। तो वैसे ही हम फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, 1 दे रहा हूँ। तो सी वहाँ 1 रेडियस सर्कल जो है वो यहाँ पे टच नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 से ज्यादा होगा। यहाँ से मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ और यहाँ से मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो सी दोनों को टच हो रहा है यहाँ पे। तो दोनों को टच होके 2 की रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ हो गया। तो सिस्टम खुद ही लाइन को एक्सटेंड करती है और फिर जहाँ पे फिट होता है सर्कल वहां पे वो आ जाता है। ओके, अब क्या है, 10 मतलब कि 3 टेंजेंट पॉइंट, यहाँ पे 2 टेंजेंट पॉइंट थे और एक रेडियस थी, यहाँ पे 3 टेंजेंट पॉइंट है, टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। तो अगर हमारे पास 3 लाइन है, अब तीनों को टच होता हुआ एक सर्कल मुझे ड्रॉ करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट, सेकंड टेंजेंट पॉइंट एंड थर्ड टेंजेंट पॉइंट। तो सी तीनों को टच होता हुआ एक सर्कल ड्रॉ हो गया, यहाँ पे भी टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है और यहाँ पे टच हो रहा है, तो तीनों को टच होता हुआ एक सर्कल ड्रॉ हो गया। अब मैं 3 सर्कल ड्रॉ करता हूँ, रैंडम कोई भी सर्कल, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों के बीच में मुझे एक चाहिए। तो मैं
टेंजेंट फर्स्ट, टेंजेंट सेकंड एंड थर्ड टेंजेंट, तो सी तीनों के बीच में आ गया। तो ऐसे हम 3 पॉइंट टेंजेंट देके भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो टोटल कितने टाइप है? सबसे पहला सेंटर रेडियस, फिर उसके बाद सेंटर डायमीटर, उसके बाद 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10 10 रेडियस एंड 10 10 10। अब मैंने ये 3 पॉइंट वाला सर्कल लिया, तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट मैंने डिफाइन कर दिए रैंडम, तो 3 पॉइंट सर्कल आ गया। अब वापिस से मुझे 3 पॉइंट सर्कल लेना है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लास्ट कमांड आपने जो भी यूज किया है वो अगेन रिपीट करना है, तो स्पेस क्लिक करके या तो एंटर क्लिक करके आप उसे रीयूज कर सकते हैं। पर अब क्या हो रहा है सर्कल के अंदर, जब मैं स्पेस या एंटर क्लिक करता हूं तो बाय डिफॉल्ट सेंटर रेडियस वाला जो ऑप्शन है वो ही एक्टिव होता है, 2 पॉइंट या 3 पॉइंट एक्टिव नहीं हो रहा है। सी या फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। अब जब मैं स्पेस क्लिक करता हूं तो स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल, और बाद में क्या पूछ रहा है? स्पेसिफाई रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो मेरे पास दो ही ऑप्शन आ रहे हैं। अब मैं स्पेस क्लिक करता हूँ या तो एंटर क्लिक करता हूँ, तो सब नीचे कमांड बार के अंदर मुझे ऑप्शन दिखा रहा है सर्कल स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर अ सर्कल। तो उसके अंदर आप जाके 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, 10 10 रेडियस, आपको जो भी सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। 3 पॉइंट, तो सी अब मेरे पास स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, सेंटर रेडियस, 3 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। तो सी आप यहाँ से भी फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं। सी यहाँ से सेंटर रेडियस ले रहा हूँ, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 10 10 रेडियस। अब डायरेक्टली 10 10 रेडियस देना है मुझे, तो यहाँ से 10 10 रेडियस ले सकता हूँ, या तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे 10 10 रेडियस पे सिलेक्ट करके भी उसे यूज कर सकते हैं। तो ये सर्कल कैसे ड्रॉ होता है और सर्कल के कौन से टाइप है मैंने आपको बताया। आपने अभी तक लाइन और पॉलीलाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके कौन से टूल्स है, उसके सब टूल कौन से है, लाइन और पॉलीलाइन के बीच डिफरेंस क्या है, वो सब आपने अभी तक नहीं देखा तो आप मेरे पिछले वीडियो में देख लीजिए। मैंने लाइन का एक वीडियो है, लाइन और पॉलीलाइन के डिफरेंस का एक वीडियो है, और एक वीडियो पॉलीलाइन कैसे ड्रॉ होती है और उसके सब टूल कौन से है। आप वीडियो देख लीजिए और फिर इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि घर बैठे भी दूसरे लोग ऑटोकैड सीख सके।